प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थ्य नाम में आप सबका स्वागत, अभिनंदन। आज की सुबह परमेश्वर ने एक बार फिर से हमें अनुग्रह किया कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में आकर उसकी आराधना स्तुति करने के लिए जमा हो सके। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे और प्रार्थना के साथ इस आराधना सभा को शुरू करेंगे। और आपसे निवेदन है कि आप मेहरबानी से अपने मन और ध्यान को एकाग्र करें अपने सारे कामों से। मुझे उम्मीद है कि आप सब मुक्त हो चुके होंगे और एक साथ पूरे समय को परमेश्वर के साथ बिताएंगे। महान परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति आराधना करते हैं परमेश्वर की। आपने ये हमें बहुमूल्य अवसर दिया कि हम आपकी उपस्थिति में आकर आपकी स्तुति आराधना प्रशंसा तारीफ के गीत गा सकें, आपकी आराधना कर सकें। प्रभु जी, प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, पवित्र आत्मा हमारी सहायता करिए ताकि हम आत्मा और सच्चाई से, पूरे दिल की गहराई से हम परमेश्वर आपकी स्तुति आराधना करें। हमारी आराधना आपको ग्रहण योग्य हो। हमारी आराधना हम एक दूसरे को उत्साहित करने का कारण बने। हमारी आराधना परमेश्वर आपके उपस्थिति में एक सुगंध के समान ठहरे। परमेश्वर, हमारी प्रार्थना परमेश्वर, आप हमारे जितने भी सुनने वाले देखने वाले सबको प्रभु अपनी आत्मा के अगुवाई में ले चलिए। पवित्र आत्मा का अभिषेक सबके ऊपर दीजिए। परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि आप हमारी सहायता करिए ताकि ये समय, जो बहुमूल्य समय आपने दिया, इसका पूरा लाभ उठा सके। प्रभु, इस समय प्रभु जब हम आपकी उपस्थिति में हैं, आप अपनी आत्मा के द्वारा, अपने वचन के द्वारा, अपने दास के माध्यम से बात करेंगे। हमारी प्रार्थना परमेश्वर, हमारे मन को खोलिए प्रभु, अपने वचन के द्वारा, अपनी आत्मा के द्वारा हमसे बात करिए। परमेश्वर, हमें आपकी वाणी के इंद्रियों में बहुत आवश्यकता है। वही हमें उत्साहित करता है, वही हमको संभालता है, वही हमारी सारी जरूरतों को पूरा करता है, हमको स्थिर करता है, हमको बलवंत बनाता है। आपका वचन हमारे लिए बहुत आवश्यक है। प्रभु, मदद करिए ताकि हम एक भी शब्द इसमें से खोए नहीं। हर एक शब्द को प्रभु अपने अंदर प्राप्त करें। जरूर कोई ना कोई शब्द, कोई ना कोई वाक्य, कोई ना कोई उदाहरण, कोई ना कोई दृष्टांत प्रभु हमारे जीवन के अंदर जाकर हमारे हृदय को स्पर्श करके, हमारी आत्मा को स्पर्श करके हमको एक नए मनुष्यत्व में, एक नए अनुभव में ले आएगा। प्रभु, हम जानते हैं दुष्ट आत्माएं, अंधकार की शक्तियां इन बातों को चुराने की कोशिश करेंगे, हमारे ध्यान को भटकाने की कोशिश करेंगे। हम यीशु के नाम से हुक्म देते हैं, दूर हो जाए यहां से। पवित्र आत्मा, हम सबको अपने नियंत्रण में लीजिए, अगुवाई करिए। धन्यवाद, यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन, हालेलुया। आइए हम परमेश्वर की स्तुति आराधना करेंगे, कुछ गीतों को गाते हैं। हमें उम्मीद है कि आप केवल गीत और संगीत और केवल शब्दों तक सीमित नहीं रहेंगे। जैसे मैं हमेशा कहता हूं कि हमारी आराधना हृदय की गहराई से हो सके। जो गीत हम गाते हैं उनके केवल शब्द नहीं बल्कि उनके अर्थ को अपने अंदर अनुभव करें और वो गीत हमारे जीवन का अनुभव बन जाए। परमेश्वर की उपस्थिति में उसकी आराधना करने में हमारा मन और ध्यान पूरी तरह से डूब जाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। आपकी स्तुति, आपकी आराधना, आपकी प्रशंसा, आपकी तारीफ हो, आपकी महिमा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। आराधना, आराधना, स्तुति, आराधना, आराधना। अपने हाथों को उठाकर पूरे मन से परमेश्वर की आराधना करें। आराधना, आराधना, स्तुति, आराधना, आराधना हरदम करूं,
तेरी प्रभु आराधना आराधना। हर दम का मतलब हमारी हर धड़कन, हमारी सांस, हमारे जीवन का हर पल परमेश्वर की स्तुति आराधना करने में लग जाए। हालेलुया। हर दम करूं तेरी प्रभु आराधना आराधना, आराधना आराधना, आराधना आराधना। हालेलुया जीसस। आराधना आराधना, स्तुति आराधना आराधना, आराधना आराधना, स्तुति आराधना आराधना। हरदम करूं तेरी प्रभु आराधना आराधना, हरदम करूं तेरी प्रभु आराधना आराधना, आराधना आराधना, स्तुति आराधना आराधना, आराधना आराधना, स्तुति आराधना आराधना। जीसस। ओ प्रेमी पिता तेरी आराधना, सर्वशक्तिमान तेरी आराधना। हो प्रेमी पिता तेरी आराधना, सर्वशक्तिमान तेरी आराधना, सर्वज्ञानी तेरी आराधना, सर्वविद्यमान तेरी आराधना, सर्वज्ञानी तेरी आराधना, सर्वविद्यमान तेरी आराधना। आराधना आराधना, स्तुति आराधना आराधना, आराधना आराधना आराधना, स्तुति आराधना आराधना। हरदम करूं तेरी प्रभु आराधना आराधना, हरदम करूं तेरी प्रभु आराधना आराधना। जीसस। यीशु। हालेलुया। प्रभु यीशु तेरी आराधना, प्रेम करने वाले तेरी आराधना। प्रभु यीशु तेरी आराधना, प्रेम करने वाले तेरी आराधना। मुक्ति देने वाले तेरी आराधना, चंगा करने वाले तेरी आराधना। मुक्ति देने वाले तेरी आराधना, चंगा करने वाले तेरी आराधना। आराधना आराधना, स्तुति आराधना आराधना, आराधना आराधना, स्तुति आराधना आराधना। हरदम करूं तेरी प्रभु आराधना आराधना, हरदम करूं तेरी प्रभु आराधना आराधना। ओ पवित्र आत्मा, आपकी स्तुति, आपकी आराधना। पवित्र आत्मा तेरी आराधना, सामर्थ देने वाले तेरी आराधना। पवित्र आत्मा तेरी आराधना, सामर्थ देने वाले तेरी आराधना। साथ रहने वाले तेरी आराधना, संभालने वाले तेरी आराधना। साथ रहने वाले तेरी आराधना, संभालने वाले तेरी आराधना। आराधना आराधना, स्तुति आराधना आराधना, आराधना आराधना, स्तुति आराधना आराधना। हरदम करूं तेरी प्रभु आराधना आराधना, हरदम करूं तेरी प्रभु आराधना आराधना, आराधना आराधना।
स्तुति आराधना 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 स्तुति आराधना 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 आराधना। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। थोड़ी देर स्तुति करें, अपने स्थानों पर खड़े होकर के हम परमेश्वर की स्तुति आराधना करें। बैठ करके भी आराधना कर सकते हैं, खड़े होकर के भी आराधना कर सकते हैं। जैसे आपका मन पवित्र आत्मा की अगुवाई में आराधना करने के लिए उत्साहित करता है, अगुवाई करता है, वैसे आप आराधना करिए। लेकिन आराधना अवश्य करिए, पूरी स्वतंत्रता के साथ करिए, पूरे मन से करिए, दिल की गहराई से करिए, आत्मा में परिपूर्ण होकर करिए, आनंद से भर करके करिए। परमेश्वर की स्तुति आराधना करना संसार में सबसे बड़ा काम है। हालेलुया। परमेश्वर ने हमको इसलिए संसार में रखा, और परमेश्वर स्वर्ग में भी परमेश्वर की स्तुति आराधना उसकी प्रशंसा करने वालों से परमेश्वर घिरा रहता है। स्वर्गदूत और संत लोग और 24 प्राचीन और वो प्राणी लोग सब इकट्ठे होकर के परमेश्वर की स्तुति आराधना निरंतर करते रहते हैं। आइए हम लोग उसमें सम्मिलित हो जाएं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आत्मा में परिपूर्ण होकर आराधना करें, अन्य अन्य भाषा में परमेश्वर की स्तुति आराधना करें। जब आत्मा में भर जाएंगे, पवित्र आत्मा जो आपके अंदर है आपको परमेश्वर के उन उपकारों को स्मरण दिलाएगा कि परमेश्वर ने आपके जीवन में क्या क्या उपकार करे, कैसे कैसे परमेश्वर ने आपको संभाला, कैसे कैसे आपको परमेश्वर ने चंगा किया, कैसे कैसे समय में परमेश्वर ने आपकी जरूरतों को पूरा किया। हालेलुया हालेलुया। हम कठिन परिस्थितियों में जब होते हैं, परमेश्वर हमको संभाल लेता है। ओ परमेश्वर हमारे उस जीवन को तृप्त करता है, हमारे जीवन को संतुष्ट करता है, हमारे जीवन के संग, हमारे जीवन में हमारे संग रहता है, हमको संभाल लेता है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ओ राशा खतोरा ला खराबा शंदरला ओ रबा बाबा शाबाबा रबा शंदरा रिके तोर ना खराबा शंदर। कभी भी आप अपने जीवन के अंदर ऐसा महसूस करते हो कि मेरे जीवन की वो तमाम आवश्यकताएं कैसे पूरी होंगी, कैसे मेरे शरीर की आवश्यकताएं पूरी होंगी, कैसे मेरा मन संतुष्ट होगा, कैसे हमारी आत्मा को संतुष्टि मिलेगी, कैसे मेरे जीवन के अंदर ये तमाम कमी घटी दूर होगी, कैसे मैं परमेश्वर की उपस्थिति में जाकर, परमेश्वर की भवन में जाकर परमेश्वर की स्तुति आराधना करूंगा। परमेश्वर आपके मन के भूख और प्यास को जानता है। परमेश्वर आपके मन के भूख और प्यास को जानता है। परमेश्वर आपको अपनी आत्मा के द्वारा तृप्त करने के लिए तैयार है। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर के वचन में हम पढ़ते हैं कि धर्मी जन यदि गिर भी जाए वो पड़ा नहीं रहेगा, वो पड़ा नहीं रहेगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर अपने हाथ को बढ़ा ले चुका है। परमेश्वर ने आपके हाथ को थाम के रखा है, इसलिए हमें चिंता की जरूरत नहीं। हम पड़े नहीं रहेंगे। परमेश्वर ने हमारे हाथ को, यहोवा ने हमारे हाथ को थाम के रखा है। वो हमको छोड़ेगा नहीं। दुनिया हमको छोड़ दे, संसार के लोग हमको छोड़ दे, हमारे परिवार के लोग हमको छोड़ दे, लेकिन परमेश्वर यीशु हमको कभी नहीं छोड़ेगा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। क्योंकि वो हमारा जीवन, वो हमारा मसीहा। हालेलुया। इस गीत को हम गाएंगे, तू मेरा जीवन मेरा मसीहा। मेरे साथ पूरे हृदय से, पूरे मन से गाएं। अपने मन को परमेश्वर की ओर अर्पित करके इसको अंगीकार करें कि तू मेरा जीवन मेरा मसीहा, मेरे जीवन की हर परिस्थिति में मेरा सहारा, मेरा यीशु, मेरा राजा। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद। शबाबा तू मेरा जीवन मेरा मसीहा, मेरा सहारा, यीशु राजा,
हालेलुया। मैं आत्मा से करूं आराधना, मैं जीवन भर करूं आराधना, मैं गाऊं सदा तू मेरा प्रभु यीशु है, यीशु है राजा, यीशु है जीवन, तू ही मेरा प्रभु यीशु है। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु। तू मेरा जीवन, मेरा मसीहा, मेरा सहारा यीशु राजा। मेरे साथ हैं सब लोग। तू मेरा जीवन, मेरा मसीहा, मेरा सहारा यीशु राजा। मैं आत्मा से करूं आराधना, मैं जीवन भर करूं आराधना, मैं गाऊं सदा तू मेरा प्रभु यीशु है, यीशु है राजा, यीशु है जीवन, तू ही मेरा प्रभु यीशु है। एक बार और, यीशु है राजा, यीशु है जीवन, तू ही मेरा प्रभु यीशु है। पाप और दुखों से तूने छुड़ाया, अपने लहू से धोया मुझे। पाप और दुखों से तूने छुड़ाया, अपने लहू से धोया मुझे। मैं आत्मा से करूं आराधना, मैं जीवन भर करूं आराधना, मैं गाऊं सदा तू मेरा प्रभु यीशु है, यीशु है मेरा राजा, यीशु है राजा, यीशु है जीवन, तू ही मेरा प्रभु यीशु है।
तू दे मुझको सदा, मैं आत्मा से करूं आराधना। हालेलुया। मैं जीवन भर करूं आराधना, मैं गाऊं सदा तू मेरा प्रभु यीशु है, यीशु है राजा, यीशु है जीवन, तू ही मेरा प्रभु यीशु है, यीशु है राजा, यीशु है जीवन, तू ही मेरा प्रभु यीशु है, यीशु है, यीशु यीशु है, यीशु 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 मेरा जीवन, यीशु मेरा सहारा, यीशु मेरा सब कुछ, मेरे जीवन, मेरा आनंद, मेरी मंजिल। हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद यीशु, आपका धन्यवाद यीशु, आपकी स्तुति यीशु, आपकी आराधना। अपने स्थानों पर हम बैठ जाएं। Greetings to you in the name of Jesus, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अभिनंदन। our Lord and Savior. हमारे उद्धारकर्ता हमारे प्रभु यीशु के नाम में। His grace has been sufficient for us. उसका अनुग्रह हमारे लिए पर्याप्त है। He has been faithful. वो हमारे प्रति विश्वास योग्य रहा, He has been loving. वो हमारे प्रति प्रेमी रहा, He has been kind. वो हमारे पर दयालु रहा, He has been merciful. हमारे ऊपर करुणा में रहा He has blessed us. और हमें आशीष We दी। thank Him. हम उसको धन्यवाद देते We हैं, love Him. हम उससे प्रेम करते हैं, And we praise His holy name. हम उसके पवित्र नाम की स्तुति करते We हैं। have a few announcements. Just कुछ सूचनाएं हैं। the usual announcement for Wednesday Bible study. बाइबल अध्ययन जो बुधवार को होती है उसकी सूचना है 6:30. शाम को 6:30 बजे। Please be alert, please be ready, please listen and be benefited. और मेहरबानी से अपने आप को तैयार रखें, बिल्कुल अपने आप को जागरूक रखें और परमेश्वर के वचन को अध्ययन को सुन करके आप आशीषित हों। And please have your Bibles and go through what you are hearing. Go through it again and meditate upon it. This is an opportunity for you to learn from the Word of God. अपने साथ में बाइबल अवश्य रखें और जब आप सुन लेते हैं परमेश्वर के वचन को, आप मेहरबानी से घर में दूसरे समय में आप उसको दोबारा पढ़ें, उसको अध्ययन करें, उसको मनन करें और ये हमारे लिए बहुत अच्छा अवसर होता है कि हम उसको उसके द्वारा लाभ उठा सकें। Do the same thing for the worship today also as you listen. और जैसे आज आप लोग आराधना में सम्मिलित हुए हैं, And listen to the Word of God carefully. परमेश्वर के वचन को बहुत ही सावधानी पूर्वक सुने। It is the privilege of God that we are able to speak to you through this online mechanism. परमेश्वर की ओर से हमारे लिए एक सौभाग्य का समय है कि हम इस ऑनलाइन की तकनीक के द्वारा हम परमेश्वर की स्तुति आराधना कर सकें और आप लोगों से जुड़ सकें, Listen to the Word of God परमेश्वर के वचन को सुन सकें and meditate upon it. और उसके ऊपर मनन कर सकें। Very important in these days. इन दिनों में बहुत महत्वपूर्ण You है। are listening to many voices. आप बहुत सी आवाजों को सुनते होंगे। A lot of voices are coming to you. आजकल बहुत सी आवाजें आपके पास आ There's रही हैं। news in the TV and internet and
and paper and people talking, all kinds of things are coming to your ears. और जो समाचार टेलीविज़न में आते हैं, अखबारों में पढ़ते हैं और दूसरे तमाम लोग इसके बारे में चर्चा किया करते हैं, ये तमाम बातें आपके कानों में So आती होंगी। much of discussion is going on about all things in this world. और इस दुनिया में बहुत सी चीजें जो हो रही हैं उसके बारे में बहुत ही चर्चाएं हो रही हैं। People are talking against, people are talking for, people are talking all kinds of things. और लोग जो हैं, जो बातें हो रही हैं, कुछ लोग उसके विरुद्ध में बोलते हैं, कुछ लोग पक्ष में बोलते हैं, कई तरह की बातें हो रही हैं। But Lord, the only thing that is stable, लेकिन सबसे एक मात्र वो चीज है जो बात जो है बिल्कुल स्थिर है, the only thing that is never changing, ऐसी एक बात जो कभी भी बदलती नहीं है, the only thing that is permanent, और वो एक ऐसी चीज जो कभी भी बिल्कुल हमेशा स्थायी the है, only thing that will never change and that can be trusted is the word of God. और केवल एक ही चीज है, एकमात्र चीज है जो हमेशा स्थिर रहती है और कभी बदलती नहीं है, वो है परमेश्वर का वचन। So keep yourselves free for these sessions or for these services so that you may be benefited and not be deceived by what is going on in the world. और इसलिए मेहरबानी से अपने आप को तैयार रखें, अपने आप को जागरूक रखें और इन जो ये सुविधा हमको मिल रही है उसके द्वारा लाभ उठा करके हम परमेश्वर की आशीष को पा सकें और साथ ही साथ हम संसार में होने वाली तमाम चीजों से हम धोखा न खाएं। And one more announcement about your offerings and tithe. और आपकी भेंट और अपने दशमांश के संबंध में एक और सूचना है। Please remember to bring it to the church. Pastor is here. और always मेहरबानी से कोशिश करें कि आप व्यक्तिगत रूप से यहाँ कलीसिया में लेकर आएं और आकर के अपने पासबान के हाथों में दें। Meet with the pastor, talk to him, pray with him, pray for him also, and pray for us also, and then you'll be blessed. और उनसे मिलें, उनसे बातचीत करें और उनके साथ प्रार्थना में सम्मिलित हों, उनके लिए भी प्रार्थना करें, हम सब के लिए प्रार्थना करें और आशीष पाएं। So God bless you. परमेश्वर आपको आशीष We are दे। going to spend just a few minutes just praying. कुछ समय हम लोग प्रार्थना में समय बिताएंगे। That prayer is very important. प्रार्थना बहुत ही महत्वपूर्ण है। I hope that all of you are continuously praying in your homes. मुझे आशा है कि आप लोग अपने अपने घरों में नियमित रूप से प्रार्थना कर रहे होंगे। I'm very happy that a group of young people are praying with me every day, morning and evening. और मैं बहुत ही प्रसन्न हूँ कि कुछ जवान लोगों का एक समूह है, वो सुबह और शाम दोनों समय मेरे साथ प्रार्थना करते हैं। And they are blessed. I'm seeing the blessing in their life. और मैं देख रहा हूँ कि उनके जीवन में आशीष आ रही है। So please pray and be blessed. इसलिए मेहरबानी से प्रार्थना करते रहें और आशीष पाएं। Let's pray. आइए प्रार्थना। Father, we thank you पिता, हम आपको धन्यवाद for देते your हैं, goodness, your mercy, which is never changing. आपकी भलाई और आपकी दया जो कभी बदलती नहीं। You said, Lord, you said, Jacob, you are not destroyed because I do not change. आपने इस बात को कहा कि याकूब मैं नहीं बदलता मैं हूँ, कभी नहीं बदलता हूँ, इसलिए तुम नाश नहीं हुआ है. इसलिए तुम नाश नहीं हुए। God is kind. परमेश्वर दयालु है। Lord, we thank you for your goodness. प्रभु, हम आपकी भलाई We के लिए thank you for धन्यवाद। your loving kindness. हम आपकी प्रेम और आपकी दया के लिए धन्यवाद हैं। We thank you for your provision. हम आपको धन्यवाद देते हैं। We do not want to be like the Israelites who always grumbled. और हम उन इज़राइलियों के समान हम नहीं होना चाहते हैं जो हमेशा कुड़कुड़ाते रहे। Because you're still keeping us in the land of the living. क्योंकि आप जीवितों के इस जमीन के ऊपर आप हमको And Lord, you are giving us that blessed hope. आपने हमें वो धन्य आशा हमें दी है। You have given us your word. आपने आपको अपना वचन हमें You दिया have है। given us your spirit, O God. आपने अपना आत्मा हमें You दिया have given us your very presence, O God. आपने अपनी उपस्थिति हमें दी है। You have never left us, O God. आपने कभी हमें छोड़ा You नहीं। said you will never leave us. आपने कहा कि हमें नहीं छोड़ूंगा। You said you will never leave us nor आपने forsake us, कहा O कि God. मैं तुम्हें तब न छोड़ूंगा न मैं त्यागूंगा। You said I will never leave you as orphans. आपने अक्सर इस बात को कहा कि मैं कभी नहीं You said छोड़ूंगा। I'm coming back again. मैं आपने कहा कि मैं फिर से You आने said वाला I'm coming back again to receive you unto myself. हूं। आपने कहा कि मैं फिर से आने वाला हूं, मैं तुम लोगों को ले जाऊंगा That where I am, you may be there also. और जहां मैं रहूं वहां पर तुम भी रहो। That hope is the
blessed hope, O वो Lord. आशा हमारे लिए एक धन्य आशा Lord, है। we can live this life with that hope, suffering anything, oh God, for और that hope. प्रभु इस संसार के किसी भी कष्ट में रहते हुए भी उस धन्य आशा के अनुसार के कारण हम जीवित The रहे। hope that nobody else has except Oh. those who love you. वो आशा जो किसी और के पास नहीं, लेकिन उनके पास जो आपसे प्रेम करते हैं। We thank you, Lord. हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। We still pray for this country, oh God. अभी भी इस देश के लिए हम We प्रार्थना pray करते for your blessing upon this हैं। country. इस देश के लिए आशीष के We लिए pray प्रार्थना for the करते हैं। movement of your spirit in the midst of this country, oh God. इस देश के अंदर आपके आत्मा के कार्य के लिए हम प्रार्थना करते हैं। Lord, we know that many have not known eternal life, oh God. प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि इस We संसार know. देश में हम जानते हैं कि कई लोग जो हैं वो अनंत जीवन को नहीं जानते। Lord, they have either not heard, न उन्होंने सुना है if प्रभु, they have heard, they have not responded. और उन्होंने सुना भी है तो उन्होंने उसका कोई प्रत्युत्तर नहीं If they दिया, have heard, they have rejected. और अगर उन्होंने सुना भी है तो उन्होंने ठुकरा दिया But प्रभु। yet, Lord, they have heard it, oh लेकिन God. तब भी यदि जिन्होंने सुना है, Lord, I pray that that word that they've heard will become life in their, will become a fire in their hearts, oh God. प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि जो शब्द जो वचन उन्होंने सुने वो उनके जीवन के लिए एक आग और एक रोशनी बन जाए। Lord, that fire will burn till they come to you searching for that peace that passes all understanding, oh God. प्रभु परमेश्वर उस वो आग उनके जीवन के अंदर इस तरह से हो जाए ताकि वो आपको आपके अनुग्रह और आपको समझने के लिए आपके निकट आ जाएं। Pray for every one of them, oh God. सबके लिए प्रार्थना करते हैं। Pray for your blessing upon the rulers of this land. इस देश के जितने भी शासन करता हैं, शासन करने वाले हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं। Your wisdom is wisdom. आपकी बुद्धि The है। wisdom of the world is foolishness to you, O इस God. संसार की बुद्धि आपके सामने मूर्खता है प्रभु, But your wisdom is wisdom. लेकिन आपकी बुद्धि ही बुद्धि है। Our country needs your wisdom, O इस God. देश को आपकी बुद्धि की आवश्यकता है। Rulers need your wisdom. इस देश के शासकों को आपके बुद्धि की आवश्यकता That, है। Lord, there will be peace and prosperity in this प्रभु land. इस देश के अंदर शांति और समृद्धि हो सके। Lord, we pray for the believers of this land, O प्रभु God. इस देश में जो विश्वासी लोग हैं उनके लिए We pray प्रार्थना at this moment, O God, प्रभु इस पल हम प्रार्थना करते हैं। that they will begin to pray and call upon the name of God. प्रभु वो लोग जो हैं वो प्रार्थना करें और आपके नाम को पुकारें। Lord, many people are doing it, but let everyone do it, O God. प्रभु कई लोग इस काम को कर रहे हैं, लेकिन मैं चाहता हूं प्रभु सभी लोग इस काम को Yes, करें। let everyone who names the name of Jesus call upon the name of Jesus, O God. ओ प्रभु जितने लोग यीशु आपके नाम को जानते हैं, यीशु आपके नाम को पुकारें, Because you're the Lord, your name is the name that is above every other name, O God. क्योंकि आपका नाम उन सारे नामों में सबसे ऊंचा That है। name is able to deliver to the uttermost, O God. ओ आपका नाम जो है सबको छुड़ाने वाला है। So let us call upon the name of the Lord. प्रभु आपके उस पवित्र नाम को पुकार सके। For when we call upon your जब name, आपको नाम को पुकारते हैं, you will move, O आप God. अपने काम को करते हैं, You will prosper this country. आप इस देश को समृद्ध So, बनाएंगे। Lord, this great responsibility on the church that you have given may be fulfilled, O God. प्रभु ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी जो कलीसिया के ऊपर दी है उसको हम पूरा कर सके। That the church may become a reason for the prosperity of this land, O God. प्रभु कलीसिया इस देश की समृद्धि और संपन्नता का कारण बन सके। Pray for our church also, O God. अपनी कलीसिया के लिए प्रार्थना We करते हैं। thank you for your love for this church, O God. हम धन्यवाद करते हैं आपके प्रेम के लिए जो कलीसिया के We प्रति। have seen how your people, O God, your people in this church have been faithful to you, O God. प्रभु हमने देखा कि हमारे कलीसिया के लोग आपके प्रति कितने विश्वास योग्य हैं। Lord, we thank you for them. हम धन्यवाद देते हैं उनके We लिए। know they are going through difficult हम जानते circumstances, O हैं God. परमेश्वर बहुत ही कठिन परिस्थितियों से होके गुजर रहे हैं वो We लोग। feel for them, O God. हाँ प्रभु हम उनके बारे में अनुभव करते हैं। We know, Lord, that they need help. हम जानते हैं कि उनको मदद की जरूरत But है। Lord, we know that you are greater than their need, O God. प्रभु हम जानते हैं कि जो उनकी आवश्यकता है उनसे कहीं महान और बड़े हैं आप। So Lord, let them turn to you, O God. प्रभु वो आपकी ओर फिर जाएं। Let them thank you. प्रभु आपको वो धन्यवाद Let दें। them put their trust in you. प्रभु अपना भरोसा आपके Let ऊपर them करें। continue to walk in the way that you show to them. प्रभु जो मार्ग वो आप उनको दिखाते हैं लगातार उस पर चलते जाएं। That the word may be a light unto their feet, O God. प्रभु वो वचन आपके वचन उनके पांव के लिए दीपक ठहरे। Let them not be in darkness. वो कभी भी अंधकार में न Let them रहे। never be under the bondage of the evil one, O God. ओ प्रभु वो उस दुष्ट की बंधुआई में कभी
भी न रहें। You, the purpose that you came is to deliver us from the evil. प्रभु आपके इस संसार में आने का उद्देश्य है कि उस बुरे शैतान के बंधुआई से आजाद करें And having received you, O God, और आपको प्राप्त करें। having received you, प्राप्त करने के बाद फिर we should not be in bondage, O God. दोबारा प्राप्त करने के बाद प्रभु दोबारा उस बंधुआई में न जाएं। So praise you, God. हम आपकी स्तुति करते हैं। Deliver us, O God, हम सबको छुड़ाइए from evil. और बुराइयों से। Yes, Lord. Let us have every victory over everything that the Satan brings in our path, O God. प्रभु शैतान कोई भी चीज हमारे जीवन में लाता है उन सब के ऊपर हम जय पाएं। And Lord, may you be blessed. प्रभु आपके नाम को धन्य हो। Lord, you be exalted. प्रभु आपका नाम सबसे ऊंचा Let हो the जाए। world know, and then let the world see the manifestation of your goodness, grace, and power, O God. संसार इस बात को जाने और संसार देख सके आपकी भलाई, आपकी सामर्थ्य और आपकी शक्ति को। Pray for those families who are in need, O God. प्रभु जो परिवार जिनको आवश्यकताएं हैं प्रभु उनके लिए प्रार्थना करते There हैं। may be need for a job, there may be need for money, there may be need for health, there may be need for their family life, oh God. प्रभु उन लोगों के परिवार में पैसे की आवश्यकता होगी और चंगाई की आवश्यकता होगी और कई तरह की आवश्यकताएं हैं प्रभु। You are able to give them more than what they know, what they desire. आप इस योग्य हैं प्रभु कि आप जो भी उन चाहते हैं उससे कहीं बढ़कर आप उनके जीवन में कर सकते हैं। So God, we commit them to you, God. प्रभु उनको हम आपके सामने In अर्पित the करते name हैं। of Jesus, यीशु के नाम में we ask and we command every disease and illness and weakness to depart from our people. हम प्रार्थना करते हैं और हुक्म देते हैं कि हर एक दुर्बलता, हर एक बीमारी, हर एक परेशानी लोगों के जीवन से दूर हो जाए। You are hearing our prayer, O आप God. हमारी प्रार्थना को सुन रहे हैं प्रभु। And Lord, you are doing it, O God. आप इस काम को कर रहे हैं We प्रभु। bless your holy name. हम आपके पवित्र नाम को We धन्य pray करते for the families, O God, who are concerned about their children, their future. हैं। प्रभु उन परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं जो अपने बच्चों के भविष्य के लिए चिंतित हैं, परेशान Yes, हैं। Lord, studies are there. उनकी पढ़ाइयां हैं प्रभु, Lord, marriage. उनकी शादियां हैं Oh, प्रभु, before that, work, और job. उससे पहले प्रभु उनकी नौकरी है प्रभु। God, they have to get settled. उनको अपने नौकरी अपने पैरों पे खड़ा होना है प्रभु। God, the parents are always worried. माता पिता हमेशा इस बात की चिंता में And रहते हैं। Lord, we know that most of the parents are unable to do what they would desire to do because they don't have these resources of God. प्रभु हम जानते हैं प्रभु कि कई ऐसे माता पिता जैसा वो चाहते हैं वैसा कर नहीं पा रहे हैं क्योंकि उनके पास आमदनी और स्रोत नहीं है प्रभु। God, but you are able to give to them. लेकिन आप इस योग्य हैं प्रभु कि आप उनको देते To हैं। give to them from the treasure of heaven, O God. प्रभु स्वर्ग के उस खजाने से उनको दे दें प्रभु। Lord, you are able to provide for every need, O God. आप उनकी सारी आवश्यकताओं को Our पूरा करने के only योग्य हैं। hope is you, O God. हमारी पूरी एकमात्र आशा आप ही है प्रभु। So we ask you to bless our families. हम प्रार्थना करते हैं प्रभु हमारे परिवारों को आशीष दीजिए। Lord, we pray for our young people in a very special way. प्रभु हम अपने कलीसिया के जवान लोगों के लिए खास तौर से प्रार्थना करते हैं। Lord, they are the future leaders of this church, O God. प्रभु वही हमारे कलीसिया के भविष्य हैं प्रभु। Lord, we pray for missionaries to rise up, प्रभु O हमारे God. कलीसिया में अगुवाई करने वाले और सेवकाई करने वाले खड़े We हो pray जाएं। for pastors to rise up in प्रभु हम प्रार्थना करते हैं हमारे कलीसिया में पासवान लोग तैयार हो जाएं। Lord, I pray that ministers of the gospel will rise up in this church, O God. प्रभु हमारे कलीसिया में सुसमाचार के सेवक तैयार हो जाएं। Lord, we pray that the church, the ministry of this church will spread to many places, O God, through the प्रभु हमारे missionaries. कलीसिया के सेवकाई प्रभु कई स्थानों पर फैल जाएं। Missionaries are needed. प्रभु मिशनरियों की सेवकाई करने वालों की आवश्यकता, Laborers are needed. प्रभु परिश्रम करने वालों की आवश्यकता Many है। people, many young people are looking here and there in the world, Lord, for things. But Lord, you have a life for them ready in your kingdom. प्रभु कई जवान लोग संसार में इधर उधर कई चीजों की ओर देख रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, लेकिन आपने अपने हाथ में उनके लिए एक सुंदर जीवन रखा है। Lord, I pray that young people will their eyes will open to the magnificence and the mastery of your kingdom's work, O God. प्रभु हम प्रार्थना करते हैं हमारे जवानों की आंखें खुल जाएं ताकि वो आपकी महिमा और आपके उस कार्य को की ओर देख सकें।
God bless them. प्रभु ने आशीष दीजिए। Pray for today's service, oh God. आज की सभा के लिए प्रार्थना करते हैं। Lord, we pray that every believer of our church would be present, would hear. Still, there are people who are not joining the service at the time that it is so said. But Lord, I pray that they would be able to see your presence and feel your presence. प्रभु प्रार्थना करते हैं हमारे कलीसिया के एक एक सदस्य के लिए प्रभु जी, कि वो लोग प्रभु जी इस सभा में सम्मिलित हो सकें। हम जानते हैं परमेश्वर, कई लोग जो है, जो समय बताया गया है उस समय सम्मिलित नहीं हो पाते हैं। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, इससे पूरी कलीसिया इस समय में इकट्ठे होकर के जहां जहां भी हैं आपकी ओर देख सकें। Yes, Lord. We pray that you would make them free. प्रार्थना करते हैं प्रभु, वो लोग तमाम बातों से आजाद हो जाएं, that they would be able to concentrate and listen to you. ताकि वो आपकी ओर एकाग्र हो सकें और आपकी बातों को सुन सकें। God, if they want blessing, they need to come and sit in your presence, oh God. प्रभु, उनको आशीष की आवश्यकता है और उनके लिए जरूरी है कि वो आपकी उपस्थिति में आकर बैठें। So many times I've heard the message about Mary and Martha. कई बार उन्होंने मरियम और मार्था के संबंध में उन्होंने संदेश सुना होगा। Lord, they knew that Mary had chosen that special part which would not be taken from her, Jesus said. प्रभु, उन्होंने जरूर सुना होगा कि मरियम ने उस उत्तम भाग को चुन लिया जो उससे कभी छीना नहीं जाएगा। Lord, so many times we have heard that. कई बार इस बात को सुन चुके होंगे। But Lord, we are not wanting to sit with you, oh God. लेकिन फिर तब भी वो आपके साथ बैठना नहीं चाहते। God, so many things are distracting them. कई चीजें उनके ध्यान को भटकाती हैं। But God, today we pray. प्रभु, आज हम प्रार्थना करते Today all distraction will be destroyed. वो जितनी भी उनको भटकाने वाली चीजें वो नाश हो जाएं। And then they would be free to listen to your word, oh God. और आपके वचन को सुनने के लिए वो आजाद हो सके। Blessed be your name. प्रभु, आपके नाम को हम धन्य कहते हैं। Thank you, Lord. धन्यवाद हो प्रभु, Jesus' name. यीशु के नाम में। Amen. आमीन। Amen. Greetings to you in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. हमारे प्रभु, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको अभिनंदन। Straight away we go to the Word of God. सीधे सीधे हम परमेश्वर के वचन की ओर जाएंगे। Mark's Gospel, मरकुस रचित सुसमाचार chapter 8. उसका 8वां अध्याय Let us read from verse 1 to 8. और उसके 1 से 8 तक पढ़ेंगे। Mark's Gospel, मरकुस रचित सुसमाचार chapter 8, उसका 8वां अध्याय verses 1 to 8. 1 से 8 तक पढ़ेंगे। In those days, the multitude being very great and having nothing to eat, Jesus called his disciples to him and said to them, उन दिनों में जब फिर बड़ी भीड़ इकट्ठी हुई और उनके पास कुछ खाने को न था, तो उसने अपने चेलों को पास बुलाकर उनसे कहा, I have compassion on the multitude because they have now continued with me 3 days and have nothing to eat. मुझे इस भीड़ पर तरस आता है क्योंकि ये 3 दिन से बराबर मेरे साथ हैं और उनके पास कुछ भी खाने को नहीं। And if I send them away hungry to their own houses, they will faint on the way, for some of them have come from afar. यदि मैं उन्हें भूखा घर भेज दूं तो मार्ग में थक कर रह जाएंगे, क्योंकि इनमें से कोई कोई दूर से आए हैं। Then his disciples answered him, How can one satisfy these people with the bread here in the wilderness? उसके चेलों ने उसको उत्तर दिया, यहाँ जंगल में इतनी रोटी कोई कहाँ से लाए कि ये तृप्त हो? He asked them, How many loaves do you have? And they said, 7. उसने उनसे पूछा, तुम्हारे पास कितनी रोटियां हैं? उन्होंने कहा, 7। So he commanded the multitude to sit down on the ground, and he took the 7 loaves and gave thanks, broke them and gave them to his disciples to set before them, and they set them before the multitude. तब उसने लोगों को भूमि पर बैठने की आज्ञा दी और वे 7 रोटियां ली और धन्यवाद करके तोड़ी और अपने चेलों को देता गया कि उनके आगे रखें, और उन्होंने लोगों के आगे परोस दिया। They also had few small fish, and having blessed them,
he said to set them also before them. उनके पास थोड़ी सी छोटी मछलियां भी थीं, उसने धन्यवाद करके उन्हें भी लोगों के आगे रखने की आज्ञा दी। So they ate and were filled, and they took up 7 large baskets of leftover fragments. वे खाकर तृप्त हो गए और चेलों ने शेष टुकड़ों के 7 टोकरे भरकर उठाए। Beloved, today's my message is this. प्रियो, आज मेरा संदेश ये है, Jesus is interested in your physical needs also, and he will meet your needs and satisfy you. यीशु आपकी जो शारीरिक आवश्यकता है उसमें भी रुचि रखता है और उसको पूरा करना चाहता है। Beloved, when we live in this world, प्रियो, जब हम इस संसार में जीवन बिता रहे हैं, we need physical needs. हमें शारीरिक आवश्यकताएं भी हैं। There are many things we need. हमें कई चीजों की आवश्यकता है, Food, clothing, खाने की, कपड़ों की and education, और शिक्षा की job, और नौकरी की, marriage, शादी की आवश्यकता all है। those things. ये तमाम चीजों की But आवश्यकता when है। sickness comes, और जब बीमारी आती है, we need healing. हमें चंगाई की आवश्यकता है। All those things are needed. ये तमाम चीजों की आवश्यकता We होती है। need money. हमें पैसों की आवश्यकता These होती are है। all needed. ये तमाम चीजों की आवश्यकता I'm होती है। talking practically मैं व्यवहारिक रूप से बात कर रहा हूँ, because we are living in this world. क्योंकि इस संसार में हम लोग जीवन बिता रहे हैं। We cannot be just like thinking that everything will come automatically and we will be thinking of all the time, heavenly things. But we should, because we are on this earth, we should think about these things also. हमें हमेशा इस बात को नहीं सोचना है कि सारी चीजें अपने आप होती जाएंगी और केवल स्वर्गीय बातें, स्वर्गीय चीजें, स्वर्गीय बातें, स्वर्गीय चीजें। मेरे प्रियो, इन व्यवहारिक रूप से देखें तो इन चीजों की भी मनुष्य को आवश्यकता है, हम सबको आवश्यकता है। It is true ये सच है that as we prosper in our spiritual life, we will prosper in all the other things that we need in this world also. ये सच है कि जैसे जैसे हम अपने आत्मिक जीवन में उन्नति करते हैं, उसी तरह से अपने जीवन की सारी बातों में भी उन्नति करेंगे। We should be heavenly minded. हमारा मन स्वर्गीय होना चाहिए। But that doesn't mean that we should not have any concern about the earthly needs. लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम जो हमारी भौतिक आवश्यकताएं हैं उसके बारे में हमारे अंदर कोई भी चिंता ना हो। Jesus felt it. यीशु ने इस बात को महसूस किया। He was a preacher. वो तो प्रचारक थे। 3 days, great multitude was following Jesus to hear the heavenly things, the heavenly teachings, the word of God. 3 दिन तक भीड़ उसके पीछे पीछे थी और वो स्वर्गीय वचन को, स्वर्गीय वाणी को, स्वर्गीय उपदेश को लगातार वो दे रहे थे। But Jesus says, लेकिन यीशु कहते हैं they have nothing to eat. उनके पास खाने को नहीं है। See that this is very simple. देखिए, बहुत ही साधारण सी बात है। If I don't have food for my stomach, अगर हमारे पेट के लिए भोजन नहीं है, I will not be thinking of going to heaven. तो मैं स्वर्ग के बारे में, स्वर्ग जाने के बारे में मैं सोच नहीं If पाऊंगा। I have pain in my body, अगर मेरे शरीर में दर्द है, any amount of other preaching about other things will never help that person because he is in pain. क्यों जितनी भी उन तमाम आत्मिक विषयों के बारे में प्रचार कितना भी उनको किया जाए, लेकिन वो उसमें उसको आराम नहीं मिलेगा, उसमें रुचि नहीं आएगी, क्योंकि उसके शरीर में दर्द है। That is his first need. वो उसकी पहली आवश्यकता है। Healing is first need. चंगाई उसकी पहली आवश्यकता है। Food is first need. खाना पहली आवश्यकता है। I have understood one thing. मैं एक बात मैं समझा हूं, All other things will cease in this world. All other things, we become retired. Sometimes we may not have all the things in this world
till the end of our time in this world. इस संसार में हमारे जीवन की शुरुआत से लेकर के हमारे जीवन के अंत तक जितनी भी चीजें हैं वो सब तो खत्म हो जाएंगी, हम रिटायर भी हो जाएंगे, बहुत सी चीजें खत्म हो जाएंगी। Slowly the desires that we had in the youth will fade away when we grow older. और जितने एक जवान के अंदर जितनी भी इच्छाएं होती हैं, लालसाएं होती हैं, धीरे धीरे करके वो बढ़ने के बाद धीरे धीरे जैसे जैसे हम बुजुर्ग होते जाएंगे वैसे ही वो खत्म होती जाएंगी। I experienced this. मैंने इस now. बात को अनुभव किया। When I was young, मैं जब जवान था, I had so many things to do. मेरे पास बहुत से काम थे। I had interest in that thing and this thing and that thing, that other things. कई बातों के लिए, इस चीज के लिए, उस बात के लिए, इस चीज के लिए, कई चीजों के लिए मेरे अंदर रुचि थी। But when I grow older, लेकिन जैसे जैसे मैं उम्र में बढ़ता गया, reaching the oldest, reaching the last time, और last age, अपने जीवन के आखिरी वर्षों तक जब मैं पहुंच रहा हूं, only thing we need, केवल एक बात मुझे आवश्यकता है, food. खाना। When the child is born, जब बच्चा पैदा होता है, food is needed. खाने की आवश्यकता होती है। When people die at the end, till the end, food is needed. और जब मनुष्य मर जाता है, मरने तक उसको खाने की आवश्यकता होती है। Other things we may not need, बाकी तमाम चीजें हो सकता है जरूरत ना हो, but the food is the thing that it starts from the beginning when we are born in this world until we leave this world. लेकिन भोजन एक ऐसी चीज है जो जब हम संसार में उत्पन्न होते हैं उस समय से लेकर के जब इस संसार को हम छोड़ते हैं उस समय तक। That's why Jesus told in his prayer, इसीलिए यीशु ने अपनी प्रार्थना में इस तरह से कहा, Lord, give us this day our daily bread. कि पिता आज की रोटी हमें दे। It is also necessary. ये आवश्यक है। Jesus felt that. यीशु ने इस बात को अनुभव किया। He was preaching 3 days. वो 3 दिन प्रचार कर रहा था। But then he felt, तब यीशु ने अनुभव किया, these people are without food following me all the 3 days. Whatever food they have brought, they would have exhausted it. Now they are without food. I should do something about it. कि ये लोग इतने दिन से मेरे साथ हैं और जो खाना वो साथ में लाए थे वो सब खत्म हो गया होगा, अब ये भूखे होंगे, इनके बारे में कुछ ना कुछ मुझे करना है। So in our church I pray like this. मैं अपने कलीसिया के लिए मैं इस तरह से प्रार्थना करता हूँ। All those poor people, जितने भी गरीब लोग हैं, I pray daily. मैं प्रतिदिन प्रार्थना करता Lord, हूँ। our people who are poor in our church, let them become rich, O Lord. प्रभु हमारे कलीसिया में ऐसे प्रार्थना करता हूँ, प्रभु हमारे कलीसिया में जितने निर्धन लोग हैं वो प्रभु धनी हो जाएं। Because you said, क्योंकि आपने कहा, first seek the kingdom of God and his righteousness, all these things will be added unto you. परमेश्वर के राज्य और पहले परमेश्वर के राज्य और धार्मिकता की खोज करो तो ये सारी वस्तुएं तुम्हें दे दी They जाएंगी। have left everything. उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया, They are following you. वो आपके पीछे चल रहे Now हैं। it is your responsibility, O Lord, to help them from come out of their mediocre life or a life of poverty. और प्रभु अब ये आपकी जिम्मेदारी है कि जब वो आपके पीछे आ गए हैं तो उनके जीवन की सारी आवश्यकताएं और उनकी गरीबी वो सब कुछ दूर हो सके। Verse 2 it says, दूसरे पद में ऐसे लिखा है, Jesus said, यीशु ने कहा, they have nothing to eat. उनके पास कुछ भी खाने को नहीं। Beloved, you may have so many problems. प्रियो, आपके जीवन में बहुत सी समस्याएं होंगी, You may have so many difficulties. कई कठिनाइयां होंगी आपके जीवन में, You may have sickness, आपके शरीर में बीमारियां होंगी, disease, रोग होंगे, suffering, कष्ट होंगे, marriage needs, शादियों की आवश्यकता होगी, educational needs, और पढ़ाई की आवश्यकता होगी, and so many other needs you may have which I may not say it now. और भी तमाम आवश्यकताएं होंगी, हो सकता है मैं इस समय सारी बातें ना कह पाऊं। Because Jesus saw, क्योंकि यीशु ने देखा, in the second verse it दूसरे says, पद में लिखा है, they have now continued with me 3 days. उसमें लिखा है कि ये 3 दिन से बराबर मेरे साथ हैं।
Even though they were interested in spiritual things, यद्यपि वो लोग आत्मिक बातों में रुचि रख रहे हैं, Jesus was interested in their physical needs also. यीशु उनकी शारीरिक आवश्यकता के प्रति इस समय सोच रहा है। Now I have preached all the 3 days. Now all of you can go home. He didn't never said that. उन्होंने बिल्कुल ऐसा नहीं कहा कि देख ठीक है 3 दिन तक मैंने प्रचार किया, अब आप लोग अपने घर जा सकते हैं, And ऐसा नहीं कहा। you will have everything. और आप सब कुछ पूरा हो जाएगा, आप No. जाइए। नहीं, The third word says, 30वें पद में लिखा है, and if I send them away hungry to their own houses, they will faint on their way, for some of them have come from afar. यदि मैं उन्हें भूखा भेज दूं, भूखा घर भेज दूं, तो मार्ग में थक कर रह जाएंगे, क्योंकि उनमें से कोई दूर से आए हैं। Therefore, beloved, that's what I want to say. यही बात मैं कहना चाहता हूं। You may have needs in this world. आपको इस संसार में कई आवश्यकताएं तो It होंगी, is practical. ये व्यवहारिक है। I need something. मुझे किसी चीज की You आवश्यकता may है, need something else. आपको किसी और चीज की To आवश्यकता live होगी in this world, इस दुनिया में रहने के at लिए। least a basic life, कम से कम जो हमारे मूलभूत आवश्यकताएं, cover our body, हमें शरीर को ढकने के लिए, to eat the food for खाने, our stomach, हमारे पेट for के, living, शरीर के इस दुनिया में जीने के लिए, Yes, शरीर के लिए खाना, a shelter over our head, और हमारे सर के लिए, सर के ऊपर एक छत, a place to sleep. और सोने के लिए एक जगह है। These are all needed. ये सारी चीजें हमें जरूरत If है। I go and speak to them about the heavenly things at that time when they are in need, जब वो इन तमाम चीजों की आवश्यकता से परेशान हो, ऐसे समय में यदि मैं स्वर्गीय बातों को उनको बताऊं, it won't work out. तो उससे कुछ उनके ऊपर काम नहीं हो पाएगा। That doesn't mean we should do social work, no. इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम सामाजिक कार्य करते रहें, But because we see here, लेकिन चूंकि हम यहाँ पर देखते हैं, because social work will not bring anybody to Jesus. क्योंकि सामाजिक कार्य जो होते हैं वो किसी को यीशु के पास, प्रभु के पास नहीं ला सकते। Some people take this as an example because they are doing some social work without speaking about Jesus. They think that it is in the Bible, Jesus have done this, therefore we are doing this. और इसीलिए कई ऐसे संस्थाएं हैं जो इस तरह के काम करते हैं कि उनको यीशु के बारे में बताए, उद्धार के बारे में, यीशु के बारे में बताए बिना इस उदाहरण को लेकर के कि यीशु ने ऐसा किया था, वो लोग भी इसी तरह से करते हैं। So when we give them food, जब उनको खाना देंगे, when they give them bore well, जब उनको हम कुआं खोद के देंगे, when we give them गेहूं, जब उनको गेहूं देंगे, when we give them some other things, कुछ और वस्तुएं जब उनको देंगे, then we can bring them to Jesus. तब उनको हम यीशु के पास ला सकते हैं। No, this is not that place. नहीं प्रियो, ऐसा नहीं है वो स्थान पर। First seek the kingdom of God and His righteousness. पहले परमेश्वर के राज्य और धार्मिकता की खोज करो। These people, more than 4,000 people, ये लोग जो 4,000 से अधिक लोग थे, 4,000 people, 4,000 लोग, they were after Jesus for 3 continuous days. वो यीशु मसीह के पीछे 3 दिनों तक लगातार पड़े रहे। Therefore, इसलिए now Jesus said, यीशु ने कहा, see, they first gave importance to the word of God, उन्होंने पहले परमेश्वर के वचन को महत्व दिया, the spiritual things. आत्मिक बातों को महत्व दिया। Then Jesus comes forward to fulfill their needs. तब यीशु उनकी भौतिक आवश्यकता को पूरा करने के लिए आगे बढ़ा। Verse 2 says, दूसरे पद में लिखा है, I have compassion on the multitude. मुझे इस भीड़ पर तरस आता है। Beloved, that is Jesus. प्रियो, यीशु ऐसा है। He will not give only the word of God. He will not give food for the spirit alone. वो केवल परमेश्वर के वचन को, केवल आत्मा के भोजन को ही नहीं देगा, But He will give food for our body वो also. हमारे शरीर के लिए भी भोजन देगा। That is Jesus. ऐसा है यीशु, That is real Jesus. ऐसा है सच्चा यीशु। Hallelujah. हालेलुया। Even when we go to heaven, यद्यपि जब हम यहाँ तक कि जब हम स्वर्ग the पहुंचेंगे, Bible says बाइबल कहती है, there are trees all along the living the river
the living water flows, वो जीवित जल बहने वाली नदी के किनारे किनारे पेड़ लगे होंगे they will give fruits. और उसमें से फल हमको मिलेंगे। Even in heaven, fruits are there. स्वर्ग में भी, यहाँ तक कि स्वर्ग में भी फल हैं। We will be eating in heaven, हम स्वर्ग में भी खाएंगे, not only in this world. केवल इस दुनिया में नहीं। That's why God has already planned it. इसलिए पहले से ही परमेश्वर ने इस बात की योजना बना दी है। And I don't want to go into all those other things. उन बातों को विस्तार से मैं नहीं जाऊंगा। Verse 1 says, पहला पद कहता है, Jesus said to them, यीशु ने उनसे कहा, without asking, बिना पूछे, बिना कहे। the people did not ask God, Jesus, Lord, 3 days we are coming after you. We are having we are having hungry. We are hungry. Please give something to eat. और उन्होंने, उनके चेलों ने या उस भीड़ के लोगों ने आकर के यीशु से नहीं कहा कि हम लोग इतने दिनों से आपके साथ हैं, हमें बहुत भूख लग रही है, ऐसा यीशु से नहीं कहा। Without their praying, बिना उनके मांगे हुए, without their asking, बिना उनके प्रार्थना किए हुए, Jesus said to them something we should give them. यीशु ने उनके लिए कहा कि कुछ ना कुछ उनको दिया जाना है। And verse 8 says, और 8वें पद में लिखा they were है, all filled. लिखा है कि वे सभी तृप्त हो गए। Hallelujah. हालेलुया। Jesus had compassion. यीशु ने उनके ऊपर तरस खाया And without anybody asking, he came forward to give them और something. बिना किसी के मांगे हुए वो यीशु स्वयं आगे बढ़ा कि उनको कुछ ना कुछ खाने को देने के And लिए। not only that, केवल इतना ही नहीं, he satisfied them completely. उनको पूरी तरह से भरपेट भोजन दे करके तृप्त कर दिया। Hallelujah. 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 Our Jesus is a satisfying God. हमारा यीशु संतुष्ट करने वाला, तृप्त करने वाला परमेश्वर है। Even the earthly things. यहाँ तक कि जो भौतिक चीजें हैं, So, having riches, having good things in this world is not wrong. इसलिए प्रियो, जो इस संसार की धन और संसार की दौलत, इस संसार की अच्छी चीजें यदि हमारे पास होती हैं, उसमें गलती नहीं है। Only thing, केवल इतना है, our love should not be upon these material things. हमारा प्रेम ऐसी भौतिक वस्तुओं की तरफ न हो। Love towards God should come first. हमारा प्रेम, हमारा पहला प्रेम परमेश्वर के प्रति होना चाहिए। That's why we see here. यही बात हम यहाँ पर What is देखते the हैं। qualification that to have compassion of Jesus upon us? यीशु मसीह का तरस हमारे ऊपर हो, उसके लिए हमारे अंदर कौन सी योग्यता होनी चाहिए? If you want the compassion, God has to be compassionate with me in my sickness, in my problem, in my need. What we should do for that? हमारी बीमारी में, हमारी कमी घटी में, हमारी आवश्यकता में परमेश्वर हमारे ऊपर तरस खाए, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? What they have done, we have to do. उन लोगों ने जो किया, वही हमें भी करना They चाहिए। continued with Jesus. वो लगातार बराबर यीशु के साथ बने रहे। Spiritual things we should give importance. आत्मिक बातों को हमें महत्व देना चाहिए। Daily read your Bible. प्रतिदिन परमेश्वर के वचन को पढ़ें, Daily pray. प्रतिदिन प्रार्थना करें, Daily worship God. प्रतिदिन परमेश्वर की आराधना करें। If you do that continuously, like every day, it should be your everyday experience, not some 1 day, 2 days, or 1 day you fast and you pray and then you forget about the Jesus afterwards. You don't read the Bible. It's not that way. It should be your daily experience with God personally, every day. Every day, every day. प्रियो, ये प्रतिदिन का अनुभव होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक दिन पढ़ लिया, एक दिन प्रार्थना कर लिया, एक दिन उपवास कर लिया और उसके बाद हम यीशु और वचन और सारी बातों को भूल गए। ऐसा नहीं मेरे प्रियो, प्रतिदिन परमेश्वर के वचन को पढ़ना, प्रतिदिन प्रार्थना करना, प्रतिदिन प्रभु की उपस्थिति में समय बिताना, ये बहुत आवश्यक है। We see here, Jesus says, यहाँ हम देखते हैं कि यीशु कहता है, they have nothing to eat. उनके पास कुछ भी खाने को नहीं। Just think about that. जरा सोचिए इस बात को। Without food, बिना खाने के these people were following Jesus. ये लोग जो यीशु के पीछे पीछे, यीशु के संग संग चल रहे थे,
though they didn't have chai, हालांकि उनको बीच में चाय तो नहीं मिली, though they didn't have samosa, उनको समोसा भी नहीं मिला बीच में, though they have finished all their food that they have brought, और जो खाना अपने साथ में लाए थे वो खाना भी उनका खत्म हो but चुका they था, don't want to leave तब Jesus. भी वो यीशु को छोड़ करके जाना नहीं चाहते They are थे। so interested in God's word that they forgot their food even. और वो प्रभु के वचन के प्रति, परमेश्वर के वचन के प्रति इतना रुचि उनके अंदर थी कि वो अपने खाने को भूल गए। Jesus says यीशु कहता in है the second verse, दूसरे पद they में, continued with me. वे बराबर मेरे साथ हैं। That means इसका मतलब they loved the presence of Jesus. उन्होंने यीशु के उपस्थिति से प्रेम किया, They loved the presence of God. परमेश्वर की उपस्थिति से उन्होंने प्रेम किया। 3 days. 3 दिन They didn't care about their house. उन्होंने अपने घर की परवाह नहीं They didn't की, care about their farming. उनके खेती बाड़ी की परवाह नहीं की, They उन्होंने didn't care about their cattle. उन्होंने अपने पशुओं की परवाह नहीं की, They didn't care about the household works that which they have left behind. और वो अपने घर का काम जो छोड़ के आए थे उसकी भी कोई परवाह नहीं की। They were after Jesus वो for 3 days. 3 दिन तक लगातार यीशु के संग संग उसके पीछे पड़े रहे। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। And again we see और उसके बाद हम देखते हैं Jesus says यीशु कहते they हैं, have come from afar. लिखा है कि इनमें से कोई कोई दूर से आए हैं। Hallelujah. हालेलुया। They didn't see even the distance. देखिए उन्होंने बिल्कुल जो अपने घर की दूरी है उसके बारे में सोचा नहीं। Last time I preached, I think so, I remember, पिछली बार मुझे याद है कि मैंने प्रचार किया था in South Korea, दक्षिण कोरिया में, how people gave importance to the word of God and importance to the prayer. कैसे उन्होंने परमेश्वर के वचन को और प्रार्थना को कैसे उन्होंने महत्व दिया। In the early morning prayer, सुबह सुबह की प्रार्थना, when the announcement was given जब वो सूचना दी गई at 4:30 in the morning, सुबह 4:30 बजे, by 2 o'clock itself there were 400 people waiting outside the church to come inside to pray. 2 बजे सुबह सुबह कलीसिया के बाहर इकट्ठा हो गए थे ताकि अंदर आकर के प्रार्थना करें। Look at their desire for prayer. देखिए प्रार्थना करने के लिए उनके अंदर कितनी इच्छा। Not only that, सिर्फ इतना ही नहीं, the word of God. परमेश्वर का वचन, There was a Bible study which was made for programmed for ladies. महिलाओं के लिए बाइबल अध्ययन का कार्यक्रम तय किया गया था। 2 ladies walked all 5 days, around 5 days from long distance to come and attend that Bible study. 2 महिलाएं 5 दिन की लगातार यात्रा करके उस बाइबल अध्ययन में शामिल होने के लिए वहां पहुंची थी। And among them, और उनके बीच में one lady carried her baby all the 5 days. और उनके बीच में एक महिला जो थी वो एक छोटे से बच्चे को गोद में लेकर के 5 दिन की यात्रा करके पहुंची थी। Look at that fervency for God's word. आप देखिए परमेश्वर के वचन के प्रति उनके अंदर इतनी लालसा, इतनी इच्छा उनको देखिए। Desire for prayer. प्रार्थना करने की इच्छा, Desire for the word of God. परमेश्वर के वचन की लालसा, That is very important, beloved. ये बहुत ही महत्वपूर्ण है मेरे That's what प्रियो। we see here. और यही बात हम देखते The हैं। whole crowd, around more than 4,000 people, were after Jesus for continuously 3 days, longing to hear what Jesus will say. पूरे 4,000 पूरी भीड़, यहाँ तक कि 4,000 से अधिक लोग वहां इस बात को लिए यीशु के संग संग थे कि यीशु क्या क्या बातें कहेंगे उनको सुने। They come from a long distance. वो दूर दूर से आए थे। Hallelujah. 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 That's what I want to say. यही बात मैं कहना चाहता हूं। First, give preference to Jesus. यीशु को पहला स्थान, प्राथमिकता Whether you दीजिए। are young or old, आप चाहे जवान हो चाहे बुजुर्ग हो, whoever you may be, आप कोई भी क्यों ना हो, don't trust in these worldly things. इस संसार की बातों के ऊपर भरोसा ना Don't करें, trust in men. मनुष्यों के ऊपर भरोसा ना Only करें। God alone can meet all your needs. केवल परमेश्वर ही आपकी सारी आवश्यकताओं को पूरा करेगा। Men may deceive you. वो लोग, मनुष्य लोग आपके
लिए आपको धोखा दे सकते Men हैं। may not come forward to meet your needs. हो सकता है मनुष्य आपकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आपके संग ना हो आए, But I tell you, लेकिन मैं आपको बताऊं, if you just continue with Jesus, अगर आप यीशु के संग बने रहेंगे, if you continue with the Jesus, अगर आप यीशु के संग बने if रहेंगे, you are desiring for prayer, अगर आप प्रार्थना की इच्छा रखेंगे, desiring for the presence of God, परमेश्वर की उपस्थिति की इच्छा रखेंगे, desiring for the word of God, परमेश्वर के वचन की लालसा रखेंगे, you will see आप देखेंगे God will himself come forward to meet all your needs. परमेश्वर स्वयं आगे बढ़ करके आपकी सारी आवश्यकताओं को पूरा करेगा। God is interested to meet all your physical needs also. परमेश्वर आपकी शारीरिक भौतिक आवश्यकताओं को भी पूरा करने में रुचि रखता है। Suppose if somebody is poor, a Christian, good believer, मान लिए एक अच्छा विश्वासी वो गरीब है, and if he goes and says a testimony to somebody, और मान लिया किसी के पास जा करके वो अपनी गवाही देता है believe in Jesus, कि यीशु पे विश्वास and करिए, they will say, और वो कहेंगे hey, you are believing in Jesus, but you are begging now. आप तो यीशु पे विश्वास करते हैं लेकिन आपके पास कुछ है नहीं, आप तो भीख मांगते हैं। And somebody says, और मान लिया कोई कहता है hey, you are come to Jesus. आप यीशु के पास आइए, Hey, what happened? You are following Jesus, but you don't have a job. और आप तो यीशु को विश्वास करने वाले, यीशु के पीछे चलने वाले, लेकिन आपके पास तो नौकरी भी You नहीं, don't have food. आपके पास खाना भी नहीं। What is the use of following Jesus? क्या फायदा यीशु के पीछे चलने से? When your God is not able to help you, then why should I follow your God? तो आपका परमेश्वर जब आपकी मदद नहीं कर सकता, कर नहीं पा रहा है, तो मैं क्यों उस परमेश्वर के पीछे चलूं? But let me tell you, beloved, मैं आपको बताऊं if you प्रियो, really follow Jesus, यदि आप सचमुच यीशु के पीछे चलने वाले continue हैं, with the Jesus, लगातार यीशु के साथ बने रहें, love God's word, परमेश्वर के वचन से प्रेम करने वाले love हों, praying to God, और लगातार प्रार्थना से प्रेम करने love वाले हों, worshiping God, परमेश्वर की आराधना करना से, I tell you, अब मैं आपको बताऊं, even without asking these 4,000 people, not even single person asked what we will eat here now. प्रभु मेरे प्रियो, इन 4,000 लोगों में से एक व्यक्ति भी नहीं आया आकर के कहने लगे कहने कि मैं क्या खाऊं। Jesus, we have come from far away. यीशु मैं इतनी दूर से आया हूं, Another 3 days we have to walk और back. 3 दिन और हमें यात्रा करनी होगी, Where we will go? कहां हम जाएंगे? Nobody asked. किसी ने नहीं पूछा। They were so much interested in Jesus, वो यीशु में इतना अधिक रुचि His रखते presence. थे, उसकी उपस्थिति में, and that made Jesus to have compassion. और इस बात ने यीशु के अंदर तरस उत्पन्न कर दिया। Jesus is an unchanging God. यीशु कभी न बदलने वाला परमेश्वर, When he had compassion in those days, जब उन दिनों में यीशु ने तरस खाया, he is having compassion today also. आज भी यीशु तरस खाने वाला है। Therefore, beloved, इसलिए प्रियो, like those multitudes did, उस भीड़ ने जैसे किया, you do it. आप भी ऐसा करिए। Continue with Jesus. लगातार यीशु के साथ बने रहिए, He will have compassion over you. वो आपके ऊपर तरस खाएगा। Let's pray. आइए प्रार्थना करें। Father, we thank you. पिता, हम आपको धन्यवाद देते We हैं, give you all the glory and honor. आपको सारी महिमा और आदर देते हैं। Lord, help us like that crowd. Oh Lord, help us to be desire of Jesus all the time. प्रभु पिता मदद करिए ताकि जिस तरह से वो भीड़ यीशु के संग रहने की इच्छा रखती थी, वैसे ही हमारे अंदर भी हो। They forgot their families. वो अपना परिवार They को भूल forgot गए, their houses. वो अपने घरों को भूल They गए, forgot all those jobs. वो अपने काम और अपनी They नौकरी को भूल have their गए, animals. वो अपने जानवरों को भूल गए, But Lord, they continued with you. लेकिन प्रभु वो आपके संग बने रहे। Therefore, you had compassion. इसलिए आपने उनके ऊपर तरस खाया। Help us to be like them. प्रभु उनके समान हम बन We जाएं, may मदद continue करिए with you, Lord, ताकि हम आपके संग बने रहें and give importance to the spiritual things. और आत्मिक बातों को महत्व दे All सकें। the other physical needs for us to live in this world you will meet. इस संसार में जीने के लिए जितनी भी हमारी दूसरी आवश्यकताएं हैं, सारी आवश्यकताएं आप पूरी करेंगे। Bless everyone who is hearing this word. जितने भी लोग इस वचन को सुन रहे हैं प्रभु, सबको आशीष Let दीजिए। nobody live in poverty, O God. कोई भी गरीबी में न रहे, Let nobody be living in need, O God. कोई भी आवश्यकता में न रहे, Let all their needs be met. उनकी सारी आवश्यकताएं पूरी हो जाए। Maybe a marriage need. हो सकता है शादी की आवश्यकता Maybe हो, healing. चंगाई की आवश्यकता
आवश्यकता maybe हो, food, खाने की आवश्यकता maybe हो, shelter, और हो सकता है किसी शरण की maybe आवश्यकता हो, clothing, हो सकता है कपड़ों की आवश्यकता maybe a हो, job, हो सकता है नौकरी की maybe आवश्यकता हो, money. पैसे की आवश्यकता हो। Please, Lord, I pray, मेहरबानी से प्रार्थना करते हैं प्रभु, meet everybody's need. उनकी सारी जरूरतों को पूरा कर They दीजिए। may go satisfied. वो आपसे तृप्त होकर, संतुष्ट होकर जाएं। We give you all the glory and honor सारी महिमा और आदर हम आपको देते हैं, because you are an unchanging क्योंकि God. आप कभी न बदलने वाले What परमेश्वर। you have done for them, आपने उन लोगों के लिए जो कुछ भी किया, you will do for us also. हमारे लिए भी आप करेंगे। We thank you. धन्यवाद करते हैं In प्रभु, Jesus' name. यीशु के नाम में, Amen. आमीन।